हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन का क्वेश्चन नंबर 220 फ्रॉम एमएस चौहान। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमें दे दिया गया है। डिहाइड्रेशन करवाया गया है रिएक्शन में 2 ब्यूटानॉल का कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो ये रहा हमारे पास 2 ब्यूटानॉल 1 2 है, 2 में OH लगा हुआ है, 2 ब्यूटानॉल। तो जैसा कि हम जानते हैं ये रिएक्शन कार्बोकैटायन बनते हुए अल्कीन बनाता है। आप देख पा रहे हैं 2 ब्यूटानॉल का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना दिया गया है। अब ये कार्बोकैटायन बनने के बाद ये अल्कीन फॉर्म करेगा। बट अगर हम ध्यान से इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिया गया है, A, B एंड C। बट अगर हम लॉजिकली सोचें तो 2 ब्यूटानॉल का डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें 2 तरह के ही अल्कीन्स मिलेंगे। पहला, ये कार्बोकैटायन है, ये अल्फा कार्बन, एक अल्कीन यहाँ पे दिखेगा आपको, और ये प्लस ये अल्फा कार्बन, दूसरा अल्कीन यहाँ पे दिखेगा आपको। तो अगर मैं दोनों अल्कीन बना लूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा अल्कीन। MECH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। और दूसरा अल्कीन की बात करें तो ये दिखेगा हमारा MECH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए गए हैं एंड ऑल्सो ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शंस में सिस 2-ब्यूट-ENE और ट्रांस 2-ब्यूट-ENE भी मेंशन्ड है। तो अब हमें यहाँ पे ये जो अल्कीन है, पहला अल्कीन, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री कंसिडर करना पड़ेगा। अब स्टीरियो केमिस्ट्री कंसिडर करना पड़ेगा का मतलब ये बनता है कि ये जो अल्कीन आपको दिख रहा है, पहला अल्कीन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करने वाला है यहाँ पे। और GI का कंडीशन भी यही कहता है कि अगर आपको अल्कीन में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहा हो, डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं सेम एटम पे एंड लाई इन द सेम प्लेन, तो आपका वो अल्कीन GI शो करता है। अब अगर ये अल्कीन GI शो करेगा तो हमें यहाँ पे एक मिलने वाला है सिस अल्कीन और एक मिलने वाला है ट्रांस अल्कीन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आएगा। अब बच्चों इधर ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ दे रखा है और हमें केमिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है, GOC में स्टार्ट से ही पता रहता है कि लोअर इज़ द एनर्जी मोर इज़ द स्टेबिलिटी। तो अगर हम A, B और C की बात करें तो C की एनर्जी सबसे लो है, यानी अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें इस ग्राफ को नज़र में रखते हुए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा यहाँ पे C दिखने वाला है और फिर B और फिर A। तो चलिए अब हम अपने अल्कीन्स को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है ट्रांस और सिस में ट्रांस का स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होता है। तो जो फाइनल ऑर्डर हमारा आ जाएगा स्टेबिलिटी का वो कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ट्रांस अल्कीन है एंड ट्रांस के बाद सिस अल्कीन एंड सिस के बाद जो नॉर्मल अल्कीन, यानी कि यहाँ पे जो हमें ये मिला है 1-ब्यूट-ENE। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट B बताइए। तो अगर B की हम बात कर ले तो B हमारा सिस अल्कीन हो जाएगा, क्योंकि ये C हमारा ट्रांस अल्कीन है और A हमारा 1-ब्यूट-ENE है। तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सिस 2-ब्यूट-ENE। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। मिलते हैं हम अगले सवाल में। थैंक यू।